So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today today is our day 4 of our daily organic chemistry question series, and this was the question for NEET India, and this was the question for Baki communities. What was this question? Sum of options of correct statement बताना है आपको बस इसमें, है ना? और इसमें आपको क्या बताना है? चूज द करेक्ट। ओहो, ए भगवान, वाई जेड ए बी सी डी, है ना? तुम्हें तो भगवान याद आ गया भाई ये देख के। चलिए खैर, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, नीट इंडिया के लिए अगर ना तुम बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है, ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं बस इन सवालों से तुम्हें नाम बता रहा हूँ कंपाउंड्स के। ठीक है, तुम्हें कंपाउंड्स के नाम पता होने जरूरी है, इंपॉर्टेंट नाम। तो तुमसे सवाल नहीं बन रहा, डोंट पैनिक। मैं जस्ट तुम्हें नाम बता रहा हूँ पहले। ठीक है, कैप्रोलैक्टम हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सर कैप्रोलैक्टम क्या होता है? ये होता है कैप्रोलैक्टम, 6 कार्बन और 1 अमोनिया। दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। एक सेकेंड, दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका यही होता है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक नाइट्रोजन। बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। कैप्रोलैक्टम आपका यही होता है। ठीक है, दिस इज कैप्रोलैक्टम, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम्स इन CO2 इज sp2। देखो CO2 क्या होता है? ये होता है, यस, इट इज, सारे sp2 हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ये ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में है, बिल्कुल है, बट जब रेजोनेंस करते हैं तो उतना स्टेबल नहीं बनता। तो सीयू वैसे फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलता है हमको CO2, है ना? अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच रहे हो जो कि ऐसा होता है, तो इस फॉर्म में CO2 बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इस फॉर्म में CO2 अनस्टेबल होता है, बहुत कम कम देखने को मिलता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 में हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 इज sp? गलत, sp2 होता है। IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन। पहले तो देखो क्या ये एस्पिरिन है? हाँ सर, ये एस्पिरिन है। कार्बोक्सिलिक एसिड और O पे COCH3। ठीक है, इसका है 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक। देखो, 1 2 पे इथेनॉइल ऑक्सी, 2 पे इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। करेक्ट, 100% करेक्ट। कॉमन नेम ऑफ फिनॉल, दिस इज फिनॉल इज कार्बोनिक एसिड। नहीं, कार्बोनिक नहीं होता है, ये है कार्बोलिक। कार्बोलिक फिनॉल होता है कार्बोलिक एसिड, और कार्बोनिक होता है आपका H2CO3। तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और जो आपका नंबर आया है, अरे वाह, आज भी कितना आया? 4 5 7। थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन आपका आज भी आया है। गांव में मिठाइयां बंटवा दो, थाला फॉर अ। नीट इंडिया का आंसर क्या है? 7 है। ठीक है, नीट इंडिया का आंसर आपका क्या है बेटा? नीट इंडिया का आंसर आपका आया है 7। ठीक है, नीट इंडिया का आंसर आपका आया है 7। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अरे यार, ये तो सॉरी। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, देखो, साइक्लो ऑक्टा 1 5 डाइन। साइक्लो ऑक्टा 1 5 डाइन, ओके। साइक्लो ऑक्टा 1 5 डाइन। देखो, ये होता है साइक्लो ऑक्टा 1 5 डाइन। 1 2 3 4 5, साइक्लो ऑक्टा 1 5 डाइन। इसकी ओजोनोलाइसिस करानी है, तो ये वाली बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाली बॉन्ड तोड़ेंगे। मेरे पास ओजोनोलाइसिस के बाद मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बाद 1 2 3 4 चार कार्बन का डाइल्डिहाइड आएगा, और एक्वस सी, देखो, ये आएगा मेरे पास CHO, और ए आ जाएगा मेरे पास COH। गौर से देखो, इसको सक्सिनिक एसिड कहते हैं। गौर से देखिए, इसे सक्सिनिक एसिड कहते हैं। इसको हीट कराऊंगा तो मेरा बनेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, एरो उल्टा दिया है। बोल रहा है फिनॉल में ऐसा क्या डालूं कि जिसकी H2NI करने से ये बन जाए। फिनॉल में ऐसा क्या डालूं कि जिसकी H2NI करने से ये बन जाए। एक बात बताओ, अगर किसी कंपाउंड के H2NI से ये बना है, तो मेरे को बस एक ही चीज दिख रही है कि उसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे होगी, उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड यहाँ पे होगी। अच्छा, तो मतलब इस 2 से पहले वो जो कंपाउंड था उसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे होगी। तो सर ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड हमारा मैलिक एनहाइड्राइड के डिहाइड्रोजनेशन से बना है। सॉरी, मैलिक एनहाइड्राइड के हाइड्रोजनेशन से बना है। अच्छा, और सक्सेनिक एनहाइड्राइड डिहाइड्रोजनेशन से हमको मैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा। मैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल से कैसे बनता है? तो सी क्या होगा सर? V2O5 एट 500 डिग्री सेल्सियस आपको लेना है, और आपका ही बन जाएगा। V2O5 आपको 500 डिग्री सेल्सियस पे लेना है, फिनॉल के साथ मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। फिनॉल में जिंक डस्ट या जिंक डेल्टा, बेंजीन,
बेंजीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ग्लाइकोल CH3CH मतलब CHO, जिंक HCl, जिंक HgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ ग्लाइकोल विल गिव अस इथेन। ठीक है, इथेन की रिएक्शन Br2HNO के साथ इट विल गिव अस ब्रोमोइथेन। अब F कहाँ है? F यहाँ है। इसकी रिएक्शन BH3 के साथ करानी है, इस साइक्लोऑक्टा 15 डाइन की BH3 के साथ रिएक्शन करानी है। और हम सबको पता है, ये सबको नहीं पता है तो देख लो, जब इसकी रिएक्शन होती है इसके साथ तो एक सुंदर सा कंपाउंड बनता है आपका, 1 2 3 4 5 6 रिंग का, और यहाँ पे H होता है। दिस इज नोन एज, एक सेकंड H दिखा दूँ, H कहाँ दिखाऊं, ये ऐसे दिखा देता हूँ। दिस इज नोन एज 9 BBN, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनिन, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनिन। इसकी रिएक्शन जब मैं CH2 के साथ कराऊंगा तो वही होगा मेरा हाइड्रोबोरेशन जैसी रिएक्शन होगी। देखो, जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनेगा CH3 CH2 B, और ये पीछे वाला ग्रुप में कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, पीछे वाला ग्रुप में ऐसे दिखा रहा हूँ, है ना। ये वाला मैंने कैसे दिखा है कि ये बोरोन को ऐसे समझो, बोरोन को मैंने सिर्फ बाहर लिख लिया है और वो रिंग्स मैंने ऐसे बना रखी है, ठीक है, ऐसे करके। अब NaHH2O2 क्या होगा, ये खुल जाएगा और आपका F बन जाएगा CH3CH2OH। आपका F क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। एक बात का ध्यान रखना, 9 BBN सिर्फ उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, पहले तो ये सिर्फ टर्मिनल अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ टर्मिनल अल्कीन। और टर्मिनल अल्कीन का मेरा मतलब है एक यहाँ आपके ये 2H, बिल्कुल ठीक है, ओनली टर्मिनल अल्कीन के साथ ही रिएक्ट करता है। F बन गया आपका ये। अब F और NaH, ठीक है, तो एडवांस जैसा हो गया, एडवांस 2025 जैसा हो गया। बहुत लोगों ने क्या सोचा होगा, H माइनस अटैक करके Br निकालेगा, बट H माइनस मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले ही बताया था, इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो ये इस यहाँ पे जो आपने F लिया है एल्कोहल, इसको डीप्रोटोनेट करेगा, O माइनस बनाएगा, और ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपकी यहाँ पे हो रही है। जी आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, जी आपका बन गया डाइथाइल ईथर, जी क्या बन गया, डाइथाइल ईथर। आ जाओ सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्स दैट इज वाई प्लस जेड प्लस ABCD जो भी है। वाई बताओ, वाई क्या है, वाई इज द नंबर ऑफ CH2 इन जी। तो इसमें कितने CH2 है, एक CH2 ये है, एक CH2 ये है, तो ये 2 है, वाई की वैल्यू आपका 2 है। ए इज द नंबर ऑफ CO इन बी, बी में CO कितना है, 2 CO है ना, एडवांस में आया था, एडवांस में इसको 2 CO माना है, मानना पड़ेगा आपको भी 2, ठीक है। ठीक है, जेड का है भाई, जेड कॉमन नेम ऑफ ई इज ZBBN, क्या है इसका नाम, 9 BBN है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 9, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 9। अच्छा, और क्या है, सी इज एन ऑक्साइड, यस सी इज एन ऑक्साइड वेनेडियम पेंटॉक्साइड, सी इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट BCD डिग्री सेल्सियस। तो BCD का आपके पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 500 है ना, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 0 है और डी का वैल्यू भी 0 है, तो 500, राइट। अब देखो वाई कितना है, वाई 2 है, जेड 9 है, ए 2 है, बी 5 है, सी 0 है प्लस 0, कितना हो रहा है देखो, 9 10 11 12 13 प्लस 5 18, 18 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, 18 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको थर्सडे का जो है ये आपका, इसका आपका आंसर है 18, ठीक है, इसका आंसर आपका 18 है, इसका आंसर आपका 18 है, और बाकी इसका आंसर आपका 7 है, नीट वाले का 7 और जे वाले का 8, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर तुम्हें इसकी मैकेनिज्म जाननी है, साइक्लोऑक्टा 15 डाइन कैसे रिएक्ट करता है इसके साथ और फिर ये कैसे हो रहा है, जस्ट आस्क इट इन द कमेंट्स, मैं अगली वीडियोस पे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो यस, आंसर चेक कर लेते हैं। ओके देखिए, तो ये क्या, ये जो जेई वाले का था, जेई वाले का आंसर 18 था, देखते हैं कितने बच्चों का सही हुआ है। वाओ नाइस, नाइस मेजोरिटी सही है, ये जे एडवांस वाले मेहनत करते हैं, है ना, इनका सही है। यहाँ देखते हैं, उनका मेजोरिटी का सही था, नाइस, दैट्स एक्चुअली गुड। यस, यहाँ 26, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। जेई जेई नीट आर्ट्स में, यार ये लोग ना, ये रेज वेट करते हैं, जानबूझ के गलत टिक करेंगे, मैं क्या बताऊँ। और नीट का आंसर क्या था, 7, 7 था ना, हाँ। नीट, आज नीट इंडिया वालों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया भाई, हैं, देखो नीट इंडिया वालों ने आज बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया। अब मुझे लाइक हु इज द वन, ये डाउनवोट कौन करता है भाई, हु, अच्छा, ये मुझे दिख रहा है क्या बस ऐसा, पता नहीं, छोड़ो, पता नहीं ये डाउनलोड कौन करता है, बाकी मैंने ये डाला भी था, है ना, ये जे नीट आर्ट्स वाले देखो, BND करेक्ट है, ये इसी मारेंगे, BNC इनकरेक्ट है, ये AD मार दो, पता नहीं, इनका अपना चलता है रहता है कुछ। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडे, सो दिस वाज इट, है ना।
सो यस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट्स आए जरूर आप कमेंट्स में पूछें।